तो सभी दोस्तों ने अपना सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। आप सभी दोस्तों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में। दोस्तों, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से इस बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, जहां से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी इस लेवल को अचीव कर चुकी हैं और बहुत सारे दोस्तों ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन है वो ऑलरेडी ले लिया है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से इस बिजनेस का दोस्तों स्टार्टअप होता है। उसके बाद हमारा इस बिजनेस में जो नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर। आज मैं आपको उस लेवल को कैसे अचीव करना है, हम उस लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ। और जितने भी चीजें आप सभी दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, आप सभी लोगों ने उस चीज के ऊपर वर्क जरूर करना है। तो जब आप उन चीजों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल है उस लेवल को आप सभी दोस्त अचीव करने वाले हैं। तो दोस्तों, सुपरवाइजर लेवल अचीव कैसे होगा उसके बारे में मैं आप सभी दोस्तों को यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। तो हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा सुपरवाइजर लेवल है। अब सुपरवाइजर लेवल को हमने कैसे अचीव करना है? तो दोस्तों, सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी है। सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस में हमने जब अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से बाद हमारा जो नेक्स्ट गोल होना चाहिए वो है सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें अपनी टीम में रिक्रूटमेंट करनी है। जब हम अपनी टीम में रिक्रूटमेंट करने स्टार्ट करेंगे अपनी टीम में और अपने डायरेक्ट में, तो दोस्तों वहां से हमारी एक टीम बननी स्टार्ट होगी। रिक्रूटमेंट करना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्रूटमेंट के ऊपर एक आपको एक अलग से मीटिंग भी मिलने वाली है बहुत ही जल्द। तो रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं यहाँ पे टीच करूंगा, मैं सिर्फ आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप फॉरएवर में कोई भी लेवल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उस लेवल को अचीव करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। जब आप रिक्रूटमेंट करोगे वहां से दोस्तों आपका बिजनेस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब वहां से आपका नेटवर्क आपकी टीम इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो फॉरएवर के जितने भी लेवल्स आप चेक कर रहे हो, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, आप इन सभी लेवल को बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पे अचीव करने वाले हो। अब दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज आप सभी दोस्तों को क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपके बहुत ज्यादा बड़े ड्रीम है, अगर आप उन ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है टीम। यानी कि टीम का होना बहुत ही ज्यादा दोस्तों जरूरी है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद दोस्तों जब हम अपना सुपरवाइजर लेवल की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे दोस्तों हमारे नीचे एक टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। उस टीम को चलाने के लिए दोस्तों सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो चाहिए हमें नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमारी टीम है वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। टीम बनाना बहुत ही आसान है बट टीम को चलाना, सीखना, उसको सिखाना, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने बीच एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद अगर हम एक अच्छे तरीके से लर्निंग नहीं ले पा रहे, अपनी टीम को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो हमारी टीम में वो चीजें डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगी जो चीजें हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है। तो दोस्तों अगर एक आप अपना बहुत बड़े ड्रीम है, अगर आप एक बहुत बड़ा अंपायर बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज दोस्तों टीम होनी चाहिए। और आप सभी दोस्त एक टीम बनाने जा रहे हो तो टीम को बनाने के लिए दोस्तों कुछ चीजें आपको यहाँ पे मैं टीच करने वाला हूँ कि टीम बनाने से पहले कुछ चीजें आपने कौन सी सीखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें भी हमने सुपरवाइजर लेवल कब अचीव करना है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त गलती क्या करते हैं, वो अपनी प्लानिंग तो कर लेती हैं, प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। कुछ दोस्त एक्शन लेते हैं बट उनके पास एक टारगेट नहीं होता भी हमने उस लेवल को किस डेट को कब मैंने उस लेवल को अचीव करना है। तो दोस्तों गोल सेटिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर हमारे पास एक गोल नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गोल हमेशा मोटिवेशन का काम करता है। अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हमें अपनी लाइफ में वो चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी जो चीजें हमें चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप एक अच्छी सक्सेस लेना चाहते हो, अपना सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना डायरी पेन के साथ जो भी आपका नोट पैड है वहां पे एक अपनी गोल सेटिंग करें भी मैंने सुपरवाइजर लेवल किस मंथ में कितनी डेट को मैंने इस लेवल को अचीव करना है। उसके बाद आपके पास दूसरी प्लानिंग होनी चाहिए भी मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल तो अचीव करना है, मेरी टीम में किन दोस्तों का सुपरवाइजर लेवल मेरे साथ में होने वाला है।
तो आपके पास आपकी खुद की प्लानिंग और आपकी खुद की प्लानिंग के साथ अपनी टीम की प्लानिंग भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक प्लानिंग नहीं होगी तो आप अच्छे तरीके से एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों आपके पास एक्शन होना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक्शन आप तभी ले पाओगे जब आपके पास एक प्लानिंग होगी, आपके पास एक गोल सेटिंग होगी, भी हमने कहाँ पे जाना है, किस डायरेक्शन में हमने मेहनत करनी है और किस डायरेक्शन में हम मेहनत करके हम अपना लेवल्स है उस लेवल्स को हम कैसे अचीव कर सकती हैं। तो दोस्तों अब हमने इन सभी चीजों को करना कैसे है, देखो मैं आपको यहाँ पे तीन चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द अपना सुपरवाइजर लेवल नहीं, अपना बहुत ही जल्द अपना मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सारे दोस्त हमारे भी जॉब भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब इस बिजनेस को 20 साल की एज में स्टार्ट किया था, उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के साथ मेरी पार्ट टाइम जॉब चल रही थी, 4 से 5 घंटे की मैं जॉब किया करता था। बट मैंने सबसे पहले अपना टाइम शेड्यूल है उसको मैंने सही किया। क्योंकि अगर आप अपने टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बिजनेस में इतनी जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितनी जल्दी आपको सक्सेस होना है। यानी कि आपके पास एक टाइम की मैनेजमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज दोस्तों आपने यहाँ पे लगातार आपने एफर्ट करनी है। बहुत सारे दोस्त गलती क्या करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, 1 तारीख को प्लानिंग कर ली, अब प्लान ने प्लानिंग दे दी भी ऐसे करके आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव होगा, बट प्लानिंग लेने के बाद कंटिन्यू वहां पे क्या नहीं कर पा रहे, एफर्ट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे। मैं आप सभी दोस्तों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आज जो मेहनत आप कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको आने वाले 3 4 5 मंथ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे भी 3 4 मंथ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए दोस्तों हमें कंटिन्यू क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे, लगातार हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है भी एक पर्सन जिम में गया, पहले दिन ही उसकी जिम लगाने के बाद उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, नहीं। उसको लगातार क्या करना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा, 1 2 मंथ लगातार वहां पे जिम लगानी पड़ेगी, तभी उसकी बॉडी में तब्दील चेंज आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हमने इस बिजनेस में सक्सेस होना है, अगर हमने किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, तो उसके लिए हमें लगातार दोस्तों एफर्ट करने पड़ेंगे, लगातार हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में दोस्तों जो थर्ड सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लगाना, ट्रेनिंग देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त डेली ट्रेनिंग तो लगा रही हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर आप ट्रेनिंग लगाने के साथ ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द, आप एक बहुत बड़े लेवल का अंपायर है, बहुत बड़े लेवल की टीम है, आप बहुत जल्दी उस टीम को बना सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको जो 3 चीजें आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हैं, आपने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना है। भी आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम कितने घंटे देनी है, अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम आपने इस बिजनेस को कितने घंटे देनी है। आपने कभी भी इस बिजनेस को सम टाइम नहीं करना। अगर आप इस बिजनेस को सम टाइम करोगे तो आप इस बिजनेस में दोस्तों कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। 90% लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ दोस्त हमारे बीच ऐसे भी होंगे जो सम टाइम इस बिजनेस को कर रहे होंगे। सम टाइम इस बिजनेस को कभी नहीं करना, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, बट आपने इस बिजनेस को करना है तो सही तरीके से आपने इस वर्क को डेवलप करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ अपना टाइम भी वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम बहुत ज्यादा दोस्तों हमारे पास कीमती है, उस टाइम का सही तरीके से हमने यूटिलाइज करना है। अगर हम सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो कंटिन्यू एफर्ट आपको यहाँ पे लगातार करने पड़ेंगे, कंटिन्यू आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको दोस्तों रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद दोस्तों ट्रेनिंग लगाना और ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ट्रेनिंग लगा के आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी टीम आपको देख के वो भी अपनी टीम को एजुकेशन देना स्टार्ट कर देती है। तो वहां से दोस्तों आपकी टीम का जो नेटवर्क है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी टीम का नेटवर्क डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप बहुत ही जल्द जो हमारे जो नेक्स्ट लेवल होते हैं उन लेवल्स को आप अचीव करना स्टार्ट कर देते हो। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है जो हमने अचीव करना है, उसके लिए दोस्तों ट्रेनिंग लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस की जो बेसिक चीज है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ।
ट्रेनिंग लगाना, ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग लगा के ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे तभी वहां से आपका बिजनेस है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ट्रेनिंग आप तभी दे पाओगे अगर ट्रेनिंग आप लगा रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब ये नहीं है, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं अभी मैंने तो प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग 5 बार लगा ली, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं मैंने स्किन केयर की मीटिंग 10 बार अटेंड कर ली। ट्रेनिंग दोस्तों आपने तब तक लगानी है जब आप उस ट्रेनिंग को देने के लायक नहीं बन पाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस करनी है, मुझे अपना नेक्स्ट लेवल पे अपना टीम बिल्ड करनी है, नेक्स्ट लेवल को मैंने अचीव करना है। तो ट्रेनिंग लगाना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट ट्रेनिंग लगाए अपनी टीम को, विदाउट ट्रेनिंग दे आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो अगर एक अच्छी सक्सेस, एक अच्छी इनकम आप जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों एक लीडर की तरह आप सभी दोस्तों को अपना जो माइंड सेट है वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करना चाहते हो तो सुपरवाइजर लेवल वाला आपको माइंड सेट है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में दोस्तों मैनेजर लेवल को अचीव करना चाहते हो तो मैनेजर वाला आपको माइंड सेट है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैनेजर क्या कर रहा है, जो चीजें मैनेजर कर रहा है जब आप वो चीजें करनी स्टार्ट करोगे, जो एक सुपरवाइजर होता है उसका काम होता है टीम का सुपरविजन करना। तो दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद सुपरवाइजर लेवल को अगर आपने अचीव करना है तो दोस्तों वो लेवल आपका नेटवर्क के साथ होगा। विदाउट नेटवर्क आप इस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमने पर्सनल आईडी से करना होता है। आप सभी दोस्तों ने पर्सनल लेवल पे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है उस लेवल को आपने अचीव कर लिया। बट दोस्तों हमारे अब जितने भी नेक्स्ट लेवल है उसके लिए हमें टीम बनानी पड़ेगी। और टीम बनाने के बाद टीम को चलाने के लिए दोस्तों ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी भी पड़ेगी अपनी टीम को। ट्रेनिंग के साथ आप सभी दोस्तों ने अटैच भी करना पड़ेगा। बिजनेस दोस्तों बहुत ज्यादा इजी है। आप सभी दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट से अपने घर से बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हो। ये नहीं भी ट्रेनिंग आपने ऑफलाइन पे कहीं पे लगाने जाना है, अपने घर से अपने फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप एजुकेशन बहुत सारे लोगों को दे भी सकते हो और बहुत सारे दोस्तों से एजुकेशन आप ले भी सकते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डेली बहुत बड़े लेवल की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं अलग अलग सीनियर से, अलग अलग बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर हैं जहां से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो ट्रेनिंग लगा के दोस्तों जब आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे वहां से दोस्तों आपकी टीम में लीडर क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। सबसे पहली तो चीज दोस्तों आपके बीच कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, फिर उसके बाद आप बहुत सारे दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी स्टार्ट करोगे। तो वहां से दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। जो आपने लर्निंग ली है वो लर्निंग आपके अंदर से निकलनी स्टार्ट होगी। बहुत सारे दोस्तों के साथ वो लर्निंग आप देना स्टार्ट करोगे, वहां से बिजनेस है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों अगर हम लर्निंग नहीं ले रहे तो हम अच्छे तरीके से लर्निंग कभी भी नहीं दे पाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लर्निंग लेने के बाद ही आप अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन है वो आगे आप शेयर कर पाओगे। और ज्ञान लेने से ज्ञान नहीं बढ़ता। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप अपनी टीम को नॉलेज अपना ज्ञान शेयर करना स्टार्ट करोगे तो वहां से दोस्तों एक बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क है वो आपका बिल्ड होना स्टार्ट होगा। अब दोस्तों हमने करना कैसे है, अब हमने सुपरवाइजर लेवल को कैसे अचीव करना है। सुपरवाइजर लेवल अचीव करने से पहले फर्स्ट आपने सुपरवाइजर से पहले अपना माइंड सेट है वो आपने चेंज करना है। एक सुपरवाइजर वाला माइंड सेट आपने लेके आना है। अब दोस्तों सुपरवाइजर एक वो पर्सन होता है जिसकी टीम में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क कर रहे होते हैं। एक सुपरवाइजर एक लीडर की तरह अपनी टीम को लीड कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर आप सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना चाहते हो तो सुपरवाइजर की तरह आपको अपनी टीम को लीड करने की जरूरत है। लीड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। अगर आप अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेके नहीं आ रहे तो आप अपनी टीम को कभी भी कोच नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी टीम को कोच नहीं कर पा रहे हो तो आपकी टीम सही तरीके से सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं कर पाएगी। अगर आपकी टीम सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं कर पाएगी तो वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। अंडरस्टैंड करियो? अगर आप एक अच्छे रिजल्ट लेके आना चाहते हो तो सबसे पहले आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर को, अगर आपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस दोस्तों टीम को लीड करने का बिजनेस है। अंडरस्टैंड करियो? अगर आपने मैनेजर लेवल अचीव करना है तो लेवल मैटर नहीं करता। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, लेवल अचीव करने से पहले मैटर करती है आपकी एजुकेशन।
अंडरस्टैंड करियो, आपकी एजुकेशन मैटर करती है, अभी आपके पास किस लेवल की एजुकेशन है। सबसे पहले दोस्तों आपको माइंड से सुपरवाइजर लेवल को आपको अचीव करना पड़ेगा। माइंड से आपको अगर मैनेजर लेवल अचीव करना पड़ेगा। जब आप उन चीजों को अपने माइंड से प्रिपेयर कर लोगे तो आप बहुत ही जल्द आप इस बिजनेस में दोस्तों इन लेवल्स को आप अचीव करने वाले हो। अब सुपरवाइजर लेवल के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद बहुत सारी चीजें इंसेंटिव हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। उन इंसेंटिव्स के बारे में भी मैं आप सभी दोस्तों को बेनिफिट आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अब वाई सुपरवाइजर लेवल हमने क्यों अचीव करना है। सुपरवाइजर लेवल अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना बहुत ही जल्द मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हैं तो मैनेजर लेवल अचीव करने से पहले हमारा सुपरवाइजर लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद बीच में दोस्तों हमारा सिर्फ ओनली एक लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। उसके बाद बहुत ही जल्द हम अपना ड्रीम लेवल है उस लेवल को हम अचीव करने वाले होते हैं। अब दोस्तों मैनेजर लेवल अचीव करने से पहले सुपरवाइजर लेवल पे हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी होती है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड कर लेते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा लाइफस्टाइल, जो भी चीजें हमें अपनी लाइफ में चाहिए वो सभी चीजें हम यहाँ से अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। और सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के बाद जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बीच का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, उन गलतियों से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर से जो सुपरवाइजर का जो रास्ता होता है वो बहुत ही इंजॉय वाला, क्या कह सकते हैं, एक ट्रैक होता है जहाँ पे एक अच्छे तरीके से हम अपनी लर्निंग को लेने के बाद अपनी टीम को लर्निंग देना स्टार्ट कर देते हैं। और वहां से दोस्तों एक बहुत बड़े लेवल का हम अंपायर है वो यहाँ से हम बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हमने लाइफ में एक बार अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को ऑलरेडी अचीव किया है, लाइफ में एक बार हमने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना होता है। बट सुपरवाइजर लेवल हमने कैसे अचीव करना है वो आपको सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूँ। भी सुपरवाइजर लेवल अचीव करने से पहले हमने कौन सी चीजें अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी है, कौन सी चीजें हमने सीखनी है। अगर हम उन चीजों को सीखेंगे तभी हम अपना नेक्स्ट लेवल है, गोल है सुपरवाइजर, उस लेवल को हम अचीव कर पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों ने अपना टारगेट है वो आप सभी दोस्तों ने फाइनली वो सेट कर लिया होगा भी हमने किस मंथ, किस डेट को, किस ईयर हमने अपने इस लेवल को अचीव करना है। तो टारगेट होना आपके पास एक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोल हमेशा मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। हम जब सभी स्टडी करते हैं तो स्टडी करते करते जब हमारे एग्जाम आते हैं तो एग्जाम हमें एक एक तरीके से एक गोल सेट होता है, वो हमें मोटिवेशन का काम करते हैं, तो हम अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे होते हैं तो हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी टीम में कितने पर्सनों की टीम होनी चाहिए, आपने किस मंथ कौन सा लेवल आपने अचीव करना है, अपनी टीम में किन पर्सनों को ये लेवल आपने अचीव करना है। तो अगर आप इन सभी चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। एजुकेशन के साथ एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस बिजनेस में। और ये बिजनेस इतना इजी है भी, इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिजनेस है, और इससे अच्छा बिजनेस मार्केट में कोई और ने हो भी नहीं सकता। मैं आप सभी लोगों के साथ एजुकेशन इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने आगे अपने दोस्तों के साथ एजुकेशन शेयर करनी है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। और इन्फॉर्मेशन शेयर करते करते आपका दोस्तों यहाँ पे सभी लेवल्स हैं वो आपके यहाँ पे अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि मेन अपना जो बिजनेस डुप्लीकेट होगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस है वो डुप्लीकेट होने वाला है। अब दोस्तों हमने करना क्या है, अब कैसे हमने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना है। सुपरवाइजर लेवल हमारा दोस्तों 25 सीसी के साथ अचीव होता है, और सुपरवाइजर लेवल को हम 2 मंथ में अचीव कर सकते हैं। अब सुपरवाइजर लेवल को हमने कैसे अचीव करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अभी जो चीजें मैं आप सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले ये सभी चीजें आपने सीखनी है। सबसे पहले ये सभी चीजें आपने सीखनी है, और ये चीजें सीखने के बाद आपने अपनी टीम में नए असिस्टेंट सुपरवाइजर जो हर मंथ हर वीक क्रिएट हो रही हैं आपकी टीम में, इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से, आपने उन सभी दोस्तों को ये चीजें सिखानी है। आप जब उन सभी दोस्तों को चीजें सिखानी स्टार्ट करोगे तो आपका वहां से दोस्तों बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों बिल्ड होना स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद हमने बेसिक नॉलेज यहाँ पे लेनी है।
अब बेसिक नॉलेज हमारे पास किस चीज की होनी चाहिए? सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल की, यानी कि बिजनेस के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए भी बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, ये बिजनेस कितने कंट्री में वर्क कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस की हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे दोस्त गलती क्या करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव किया उसके बाद अपनी टीम बिल्ड करनी स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट में बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, चैलेंज आती हैं, वो अपने उन दोस्तों को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं दे पाते, तो वहां से बहुत सारे दोस्तों का एक बहुत बड़े लेवल पे अंपायर है वो बिल्ट नहीं हो पाता। फिर वो गलतियां करती हैं, फिर उनकी अपलाइन उनको बताती है भी आपने इन चीजों के ऊपर वर्क करना है, ये चीजें आपने सीखनी है। फिर वो चीजें वो सीखनी स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर बाद में वो वर्क करते हैं, बट वहां पे बहुत सारी मिस्टेक है वो हमारे साथ हो जाती है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद हमने सबसे पहले दोस्तों लर्निंग पे फोकस करना है। अर्निंग आपकी साथ में होती रहेगी, अर्निंग भी तभी होगी अगर आपके पास एक अच्छी लर्निंग होगी। बट बहुत सारे दोस्त गलती क्या करती हैं, वो लर्निंग को क्रॉस करके अर्निंग की तरफ भागना स्टार्ट कर देती हैं। अब दोस्तों अगर एक अच्छी अर्निंग चाहिए तो उसके सबसे पहले हमें लर्निंग पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पे बेसिक जो चीजें सीखनी है आपको इस बिजनेस की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और आपको मार्केट प्लान के बारे में पता होना चाहिए। देखो प्रोडक्ट के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अच्छे तरीके से मास्टरी करनी है सभी प्रोडक्ट के ऊपर, बट एटलीस्ट आप 10-15 प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से आप मास्टरी करें। 10-15 प्रोडक्ट को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए भी फॉरएवर में इनकम किस तरीके से आती है, किस लेवल पे हम कितनी इनकम अर्न कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमारा चेक कैसे बनता है, आपकी टीम में कोई नया पर्सन आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट हुआ है, अब वो पर्सन आपसे पूछ रहा है मुझे इनकम कैसे आएगी, बट आप बोल रहे हो कि मेरे सीनियर हैं वो बताएंगे भी इनकम कैसे आएगी, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 बेसिक चीजें हैं, जब आप इन चीजों को सीख लेते हो, सबसे पहले आप इन चीजों को सीखें, और उसके बाद अपनी टीम में अगर आपकी टीम में 10 लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, अगर 20 लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, तो 20 के 20 दोस्तों को इन तीनों चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने अपना बिजनेस डुप्लीकेट करना है, आपका टाइम लीवरेज तब होगा जब आपकी टीम में सभी पर्सनों के पास एक राइट एजुकेशन होगी। जब आपकी टीम के पास एक राइट एजुकेशन होगी तभी दोस्तों आपके लेवल्स हैं वो आपके लेवल्स अप होने स्टार्ट होंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमने जो दूसरी चीज यहाँ पे सीखनी होती है, हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर गलती क्या करते हैं, उन्होंने अपना टारगेट तो सेट कर लिया भी हमने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना है, बट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने से पहले आपके पास एक लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक घर बनाने जा रहे हैं, सपोज करो, अगर हम एक अच्छा एक घर बनाने जा रहे हैं, बट घर बनाने से पहले अगर हमारे पास एक नक्शा नहीं है, एक नक्शा नहीं है, हमें पता नहीं है भी हमने घर पे कौन सी चीजें कहाँ पे लेके आनी है, ड्राइंग रूम कहाँ पे बनाना है, अंडरस्टैंड करो, बेडरूम कहाँ पे बनाना है, किचन कहाँ पे बनाना है, अगर हमें ये चीजें नहीं पता नहीं है, अगर हमारे पास एक घर का नक्शा नहीं है, तो दोस्तों हम अच्छे तरीके से वो घर को नहीं बना पाएंगे। अगर एक घर को बनाने के लिए अगर एक नक्शे की जरूरत है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है वो आपने डेवलप करना है। एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस डेवलप करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट दोस्तों बेसिक रूटीन में आप इस लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। लिस्ट को अपडेट करने के लिए दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप अपनी लिस्ट को जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी लिस्ट के ऊपर बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिलने वाली है, और जो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस स्लाइड में, ये सभी टॉपिक पे आपको बहुत ही जल्द ट्रेनिंग भी मिलने वाली है। आपको बेसिक नॉलेज, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केट प्लान के बारे में 3 ट्रेनिंग अलग से मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, लिस्ट, लिस्ट कैसे बनेगी, लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट को कैसे डुप्लीकेट करना है, लिस्ट को कैसे इंक्रीज करना है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई भी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो हमने नेक्स्ट चीज सीखनी होती है वो होता है इनविटेशन। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर इनविटेशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं क्योंकि उनको बिजनेस करते हुए 4-5 मंथ हो चुके हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो अपनी टीम में बहुत सारे दोस्तों को इनविटेशन करना नहीं सिखा रही। तो दोस्तों अगर आप अपनी टीम में इनविटेशन करना नहीं सिखा रहे तो वहां से आपका बिजनेस है वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा।
अगर सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लें तो आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द सक्सेस होने वाले हो। तो इनविटेशन एक कला है और ये कला करके सीखी जाती है, मैं ये चीज मानता हूँ। इनविटेशन एक कला है और ये कला ना करके ही सीखी जाती है, मेरा मानना है। तो इनविटेशन जब आप करना स्टार्ट करोगे वहां पे आपको बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे, कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब ये चीजें आप बार बार करनी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छे तरीके से इनविटेशन करना आ जाएगा भी आपने किस पर्सन के साथ कौन सी चीज आपने डिस्कस करनी है। तो जब आपकी टीम में सपोज करो 10-20 लोगों की आपकी टीम है, 10-20 लोग डेली आपकी टीम में इनविटेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, तो सुपरवाइजर लेवल तो छोड़ो, आपका बहुत ही जल्द मैनेजर लेवल भी अचीव होने वाला है। अंडरस्टैंड करो जी। तो आपने जो दूसरी चीज यहाँ पे सीखनी है वो आपने इनविटेशन करना, इनविटेशन अपनी टीम को सिखाना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे चीज सीखनी होती है इनविटेशन करने के बाद, शो द प्लान। आपको बिजनेस शो करना आना चाहिए। अब बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर गलती क्या कर रही हैं, उनकी टीम में 5 लोगों की 10 लोगों की टीम तो बन चुकी है, बट उनको शो द प्लान, उनको प्लान शो नहीं करना आता। अब उनका प्लान शो कौन कर रहा है, उनकी मैनेजर है प्लान, उनकी सुपरवाइजर है प्लान। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस में आप बहुत ही जल्द सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको प्लान शो करना आना चाहिए। प्लान शो करना बहुत ही ज्यादा दोस्तों इजी है। जब आप 2 3 4 10 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ पे प्लान शो करना आप सीख जाओगे। यानी कि दोस्तों आपने किसी भी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अब ये नहीं है अभी सारा कुछ आप ही करना स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट जो चीजें आपको सीखनी है वो चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे आपका बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों बिल्ड होगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो भी बीमार मैं हो रहा हूँ मेडिसिन कोई और ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हो। बीमार अगर आप खुद हो तो आपको मेडिसिन भी खुद ही लेनी पड़ेगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत, स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये सभी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं इस बिजनेस में एक चीज देखता हूँ, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगती है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। जब आप इस बिजनेस में आते हो 4-5 मंथ में आपके अंदर बहुत सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत सारे दोस्तों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हो, बहुत सारे लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना स्टार्ट कर देते हो। बट अभी भी बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे हैं हमारे बीच जिन दोस्तों को बिजनेस करते हुए 2 3 4 मंथ का टाइम हो चुका है, बट उनको अभी तक शो द प्लान, बिजनेस प्लान शो करना नहीं आया। अंडरस्टैंड करो। जब तक आप बिजनेस प्लान शो करना नहीं सीखोगे आपकी टीम भी दोस्तों बिजनेस प्लान करना नहीं सीखेगी। आप जो करते हो आपकी टीम भी वही करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो आप अपनी टीम को बता रहे हो वो आपकी टीम कभी भी नहीं करती। एक चीज का ध्यान रखना, जो आप अपनी टीम को जो चीजें बता रहे हो ना आपकी वो टीम कभी भी नहीं करती, बट आप अपनी टीम को जो करके दिखा रहे हो आपकी टीम वो जरूर करना स्टार्ट कर देती है। चाहे वो आप एक कह सकते हो भी कोई गलत चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट कर रहे हो, चाहे आप अपनी टीम में एक अच्छी चीज डुप्लीकेट कर रहे हो, आपकी टीम उस चीज को डुप्लीकेट जरूर करेगी। तो शो द प्लान करना जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी ज्यादा दोस्तों आपका बिजनेस है वो आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इस बिजनेस की दोस्तों हमने करनी क्या है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। बट अगर आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करनी आ रही, सोच के देखो आप इस बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। तो सुपरवाइजर लेवल, मैनेजर लेवल को अगर आपने अचीव करना है तो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है भी आपको यहाँ पे प्लान शो करना जरूर आना चाहिए। अगर आपने प्लान शो करना यहाँ पे सीख लिया तो आपका बहुत ही जल्दी दोस्तों आपका यहाँ पे नेटवर्क है वो आपका यहाँ पे दोस्तों डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्किल आपने सीखनी है वो है फॉलोअप। फॉलोअप एक बहुत बड़ी इस बिजनेस की कह सकता हूँ भी एक नीड है जो हमने यहाँ पे सीखनी है। और अगर मैं आप सभी दोस्तों को बताऊं इस बिजनेस में अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो वो एक फॉलोअप के कारण है, क्योंकि जिस दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था उस पर्सन ने फॉलोअप लगाया तभी मैं इस बिजनेस में आज वर्क कर रहा हूँ। तो फॉलोअप करना आपने सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है। फॉलोअप से आपका जो बिजनेस है वो आपका डेवलप होगा। कुछ दोस्त आपके साथ अभी बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे। जब हम बिजनेस प्लान को शो करते हैं उसके बाद एक फॉलोअप एक ऐसी चीज होती है जहां से दोस्तों आपका नेटवर्क है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलोअप हमेशा आपने अपनी टीम को सिखाना है। जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम में क्रिएट हो रही हैं, अब सपोज करो आपकी मैनेजर प्लान ने न्यू पर्सन वेबिनार किया ऑनलाइन ऑफलाइन,
आपकी अपलाइन ने अपना काम किया कर दिया, आपकी मैनेजर अपलाइन ने 40-50 1 घंटे का सेमिनार था वो आपकी अपलाइन ने कर दिया, बट उसके बाद दोस्तों रिजल्ट किसने निकालना है? आपने, आपकी टीम ने। अंडरस्टैंड कर रही हो? बट अगर आपकी टीम को फॉलोअप करना नहीं आ रहा है, सोच के देखो क्या रिजल्ट वहां पे आएगा? तो फॉलोअप लगाना, फॉलोअप सिखाना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है अपनी टीम को। आप अपनी टीम के एक लीडर हो, एक लीडर अपनी टीम में सही चीजें हमेशा डुप्लीकेट करता है। एक लीडर का एक विजन होता है, वो विजनरी होता है। तो आपने दोस्तों सभी चीजें सीखनी है, एक फॉलोअप को अच्छे तरीके से अपनी टीम को सिखाना है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे मैटर करेगी वो आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इस बिजनेस की सबसे बेस्ट बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इस बिजनेस का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मार्केट में आपको कोई पर्सन कोई क्वेश्चन पुट करता है तो आपके पास वहां पे जब आंसर नहीं होता तो आप उस आंसर को खोजने की प्लानिंग करते हो, अपनी प्लान के साथ डिस्कस करते हो भी मार्केट में मुझे क्वेश्चन आया। बट अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी सक्सेस लेना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को जितनी जल्दी आप करना स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में अपने नेटवर्क को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दोगे। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी आपको मास्टरी करनी चाहिए। ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं है, 10-12 ऑब्जेक्शन है, 10-12 ऑब्जेक्शन है, आपने उनके ऊपर मार्क के आप अच्छे तरीके से मास्टरी करनी है। और ये ऑब्जेक्शन आपको लाइफ टाइम आपकी टीम में आपको मिलते रहेंगे। बट आपने दोस्तों करना क्या, इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकालना है? अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखा दो, वो अपनी टीम में आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखा देंगे। आप इस बिजनेस में क्या दोस्तों बहुत ही जल्द अपना मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद आप इस बिजनेस में एक तरीके से फ्री होना स्टार्ट हो जाओगे। मैंने जिन दोस्तों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी सिखाई, क्या मैं उनको दोबारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखा रहा हूँ? क्या मैं उनको दोबारा फॉलोअप करना सिखा रहा हूँ? क्या मैं उनको शो द प्लान करना सिखा रहा हूँ? क्या मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ लिस्ट कैसे बनानी है, बेसिक नॉलेज कैसे देनी है? मैंने उनको एक बार सिखा दिया, वो चीजें डुप्लीकेट होनी स्टार्ट हुई, फिर नीचे वो चीजें डुप्लीकेट होनी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर दोस्तों आपने मास्टरी करनी है। सामने वाला पर्सन आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपके पास 10 आंसर होने चाहिए विद एग्जांपल के साथ, स्टोरी के साथ। और उस क्वेश्चन का राइट आंसर होना जरूरी है। ये नहीं है भी आपने उस पर्सन को राइट आंसर नहीं दिया, आप उसको कोई और ही चीज एक्सप्लेन कर रहे हो। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर यही गलती करते हैं, सामने वाले पर्सन का क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और दे रही है। राइट आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट जब आपने सामने वाले पर्सन का आंसर दे दिया, आपने सभी चीजें उसको एक्सप्लेन कर दी, वो आपके साथ बिजनेस का क्या करने वाला है, स्टार्टअप करने वाला है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यानी कि राइट एजुकेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी टीम को। राइट चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। जब आप अपनी टीम को राइट चीजें सभी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हो तो वहां से आपका एक बिजनेस है, एक नेटवर्क है, वो आपका डुप्लीकेट होना। तो आई थिंक मेरी आवाज है वो आप सभी दोस्तों के पास आ रही होगी। अब उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आपको एक बहुत ही जल्द एक सेमिनार मिलने वाला है भी कौन से ऑब्जेक्शन है और किन ऑब्जेक्शन को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हमने जो स्किल सीखनी है, फॉलोअप के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग अपनी टीम की कैसे करवानी है। तो आपने दोस्तों क्लोजिंग कर, आपने ऑलरेडी अपनी क्लोजिंग की है, आपकी अपलाइन ने आपकी क्लोजिंग करवाई है। अब आपने दोस्तों अपनी टीम की क्लोजिंग करवानी सीखनी है। अगर आपने अपनी टीम की क्लोजिंग करवानी सीख ली तो आपका दोस्तों इस बिजनेस में जो आपका लेवल है ना, वो हर एक मंथ आपका लेवल है वो आपकी टीम का, आपका खुद का यहाँ पे लेवल है वो आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अच्छे तरीके से क्लोजिंग करनी यहाँ पे सीख ली तो आपने दोस्तों इन 5 पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताए हैं मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक नॉलेज, उसके बाद दोस्तों सेकंड चीज आपने सीखनी है लिस्ट बनानी, इनविटेशन करना, शो द प्लान, उसके बाद दोस्तों फॉलोअप, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो सबसे बड़ी मेन चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि टीम तो सभी लोग बना लेते हैं बट टीम को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग है। क्लोजिंग आपकी सीनियर प्लान है वो आपके साथ में मिलके आपकी क्लोजिंग करवाएगी।
क्योंकि आपकी अपलाइन बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है आपका लेवल अप करवाने में। बट अगर आप एक बहुत बड़े लेवल का अंपायर बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो भी मेरा बहुत ही जल्द सुपरवाइजर लेवल, तो मैं कहूंगा नहीं, आप अपना मैनेजर पे ही फोकस करें। बट मैनेजर लेवल अचीव करने से पहले सुपरवाइजर लेवल बीच में जरूर आएगा और आपका वो लेवल भी अचीव होगा। बट उसके लिए दोस्तों ये 5 चीजें जो मैंने अभी आपको ये चीजें बताई हैं, 7 चीजें अब मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, इन 7 चीजों को आपने खुद सीखना है सबसे पहले। और ये 7 चीजें सीखने के बाद आपने अपनी टीम में हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये चीजें आपने अपनी टीम में सिखानी है। अंडरस्टैंड करियो। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो आपकी टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका क्रिएट होगा। और अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट होगा तो आपकी इनकम तो यहाँ पे क्रिएट होगी, आपकी टीम में बहुत सारे लीडर क्रिएट हो जाएंगे। और बहुत सारे लीडर आने वाले टीम में, आने वाले समय में आपकी टीम में बहुत सारे लीडर क्रिएट करने वाले हैं। अंडरस्टैंड करो जी। तो आपने इन सभी चीजों को सीखना है, अपनी टीम को सिखाना है। जब ये सभी चीजें सीखने के बाद अपनी टीम को आप सभी चीजें सिखाना स्टार्ट कर दोगे, वहां से दोस्तों आपका बिजनेस है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अभी हमने सुपरवाइजर लेवल को कैसे अचीव करना है। देखो सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए मैं आपको 2 प्लानिंग यहाँ पे देने वाला हूँ। सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 प्लानिंग देने वाला हूँ। सबसे पहली प्लानिंग है वो आपको मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरी प्लानिंग मैं आपको यहाँ पे डायरी पेन के साथ देने वाला हूँ भी आपने सुपरवाइजर लेवल को कैसे अचीव करना है। अगर दोस्तों आप एक मंथ में सपोज करो आप 6 दोस्तों का 2cc लेवल भी अचीव करवाते हो, ओनली 6 दोस्तों का आप 2cc लेवल अचीव करवाते हो, तो आपका 12cc का बिजनेस है वो आपका क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट मंथ अगर आप ये सेम चीज आप डुप्लीकेट करते हो तो आपका दोस्तों यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल है वो आपका बहुत ही जल्द यहाँ पे अचीव हो जाता है। यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर लेवल आप अपना 2 मंथ में अचीव कर सकते हो। पहली प्लानिंग तो ये है भी आप अपना 1 मंथ में 12 लोगों का भी आप सुपरवाइजर करवा सकते हो। अगर आप 1 मंथ में करना चाहते हो तो 12 लोगों का आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करवा दो अपने डायरेक्ट में, तो आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया। बट अगर आप 2 मंथ में आप इस लेवल को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप 1 मंथ में 6 दोस्तों का भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप अचीव करवा रहे हो, तो आपका दोस्तों नेक्स्ट मंथ सेम ये बिजनेस डुप्लीकेट होता है। आप अपनी टीम में सेम ये चीज डुप्लीकेट करते हो या आप अपने डायरेक्ट में ये सेम चीज डुप्लीकेट करते हो, तब भी दोस्तों आपका नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल है वो आपका बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पे अचीव हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर यहाँ पे